वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? आई होप सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी जिसका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, जिसका लेक्चर नंबर आज तीसरा आज आपके सामने है। बाबू इस वीडियो में 5 सवाल होंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाबू सवाल को पढ़ो। वह अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन है ये वर्तमान हो और ह्रासमान हो, यानी ये जो फंक्शन है ना किस पॉइंट पे वर्तमान होगा और किस पॉइंट पे ह्रासमान होगा। देखो बाबू, जब भी आपको अंतराल फाइंड आउट करना हो तो आपको जो फंक्शन दे रखा है ना आपको उसको क्या करना, आउटरन। पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप में बाबू आपको क्या करना है, क्रांतिक बिंदु निकालने। क्या निकालने? क्रांतिक बिंदु। सर क्रांतिक बिंदु निकालने, क्रांतिक बिंदु। चलो जी, क्रांतिक बिंदु निकाल लिया आपने। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? अगर नंबर लाइन ड्रॉ पॉसिबल है तो नंबर लाइन। सर यहाँ पे जो भी क्रांतिक बिंदु आए ना आपके पास, जो भी क्रांतिक बिंदु आए, मान लो ए या बी है, जो भी है, इनके बीच की कोई नंबर उठाओ और एफ डेज में रखो और चेक करो। अगर 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 वो क्या आता हो, पॉजिटिव आता हो, तो वो वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा। चलो जी। सर अगर कोई आपके पास फंक्शन क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा, तो वो ह्रासमान होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। सर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, अगर प्लस से लेकर अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग यानी वर्धमान फलन होगा। अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से अगर प्लस की ओर जा रहे हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई है बाबू तो मैं सवाल को करके दिखाता हूं, एक ही स्टेप फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस फंक्शन को छाप लो फिर से एक बार। सर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 36 और यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। चलो जी। सर इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। चलो जी, दो कांस्टेंट है बाबू, पावर आगे आएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। 3 कांस्टेंट है बाबू, पावर आगे आएगी और पावर 1 कम हो जाएगी। बाबू 36 कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1 होता है, f डेश x होता है। चलो जी, यहाँ पे आ गया 6x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 6x, यहाँ पे आ गया 36। बाबू कुछ कॉमन है क्या भाई, कॉमन कर लो। सर x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया माइनस का 2। बाबू यहाँ पे 6 तो ऐसा का ऐसा। बाबू इसके फैक्टर कर लो, ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा करो तो 2 आ जाए और जोड़ो या फिर घटाओ तो माइनस का 1 आ जाए। सर 2 और 1 हो गया, क्या हो गया, 2 और 1। कैसे? सर 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएंगे, अगर 2 में से अगर 1 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। सर हमें किसका चाहिए, माइनस का, तो बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव, छोटी वाली पॉजिटिव, आंसर आ गया माइनस का 1। बाबू सर ये तो ऐसा कैसा, यहाँ पे कुछ कॉमन है। सर x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस का 2 बन गया। कुछ कॉमन है, नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो, तो x और यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे बाबू कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, यहाँ पे कॉमन किया, अच्छा +1 है क्या, सॉरी +1 है तो बाबू x और यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम बने चाहिए अपने पास। बाबू यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया x प्लस का 1 और x प्लस का सॉरी माइनस का 2 और ये आ गए f डेश x की वैल्यू। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या? सर f डेश आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालने, क्रांतिक बिंदु, और क्रांतिक बिंदु के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, f डेश की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल लिखनी पड़ेगी। किसके इक्वल लिखनी पड़ेगी भाई, 0 के इक्वल। आई होप यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए आपको क्या करना होता है, सर f डेश x की जगह कितना रखना है, 0 रखो यहाँ पे। सर यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया x माइनस का 1 और यहाँ पे अच्छा प्लस का 1 और x माइनस का 2 और इक्वल में 0। तो बाबू यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई नेगेटिव का 1 और एक आ रही है पॉजिटिव का 2। बाबू इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। किस पे? नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। सर यहाँ पे आ गया माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया प्लस का 2। अब यहां तक किसी भाई को अगर तकलीफ नहीं है तो इसके आगे समझाने की जिम्मेदारी आपके भाई की। बाबू देखो सर
यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी। बाबू इन दोनों नंबर के बीच कोई भी एक संख्या उठा लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया 2 और इन्फिनिटी के बीच 3 आता है, कितना आता है 3। अब इस 3 को यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे रखो। सर इस 3 को अगर यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे आ गया 6, 3 प्लस का 1 कितना आ गया सर 4 हो गया, 3 और माइनस का 2। अब बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर यहाँ से देख के पता चल रहा है आंसर पॉजिटिव आएगा। तो बाबू ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस। कब तक है? जब ये पावर क्या हो? विषम हो। जब ये पावर क्या हो? विषम हो। अब बाबू इस नंबर को चेक करो, सर यहां से प्लस से कहा जा रहे हैं माइनस की ओर। अगर बाबू प्लस से अगर माइनस की तरफ जा रहे हैं तो अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? वर्धमान होगा। क्या होगा बाबू? वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। अगर सर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से और प्लस की जा रहे हैं तो वो फंक्शन क्या होगा? ह्रासमान होगा। क्या होगा? ह्रासमान। ये चीज बाबू आपके दिल में बैठनी चाहिए, दिमाग में बैठनी चाहिए, तभी आपकी चीजें क्या होगी? सही होगी। बाबू सर माइनस के इन्फिनिटी, माइनस की इन्फिनिटी और माइनस का 1, बाबू माइनस का 1 है तो इस फंक्शन में वो फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव ना, तो वर्धमान होगा। क्या होगा बाबू? वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा। सर 2 से, अच्छा यहाँ पे भी है क्या? अच्छा और भी बाबू आगे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव, इस वाले एरिया में पॉजिटिव और इस वाले एरिया में, तो बाबू माइनस इन्फिनिटी से 1, अब 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लगा दो यूनियन, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी। बाबू इन्फिनिटी के हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है। कौन सा? ओपन। ये है क्लोज। कौन सा है? क्लोज। अब सर यहाँ पे फंक्शन क्या है? सर वर्धमान है। क्या बाबू? लिख देता हूं वर्धमान। भाई क्या है? वर्धमान। सर इस वाले एरिया में सर -1 से लेकर -1 से लेकर और प्लस के 2 तक जो फंक्शन है वो क्या है? ह्रासमान। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ यहाँ पे सवाल में नहीं होगी। एफ डैश निकाला, क्रांतिक बिंदु निकाला, क्रांतिक बिंदु से नंबर लाइन ड्रॉ की अगर पॉसिबल है तो। बाबू ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वर्धमान, नेगेटिव से पॉजिटिव ह्रासमान, और यहाँ पे यहाँ पे वर्तमान है, यहाँ पे वर्तमान है तो मैंने यूनियन लिख दिया, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ह्रासमान लिख दिया। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस सवाल में कोई तकलीफ इस सवाल में नहीं होगी। 2015 में आया हुआ था स्क्रीनशॉट, अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे बेटा 2018 में सवाल आया हुआ है। हाँ हालांकि मैं मानता हूं ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा है, और जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे गुरुजी ये सवाल ये तो हम 2 मिनट में कर देता। देखो बाबू एक नली से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्यूब का मतलब आयतन में परिवर्तन दे रखा है कि इधर से बालू उंडेली जा रही है। उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण होता है। ये मानो जैसे आप मानो ट्रैक्टर खाली कर रहे हो, बजरी का ट्रैक्टर खाली कर रहे हो, तो बजरी अगर उंडेलती है, ट्रैक्टर अगर पीछे होता है तो लगता नहीं जैसे शंकु की तरह बन रहा है। अरे गेहूं का ढेर, जब गेहूं निकालते हो खेतों में, बाजरा निकालते हो तो वो ढेर बनता है, वो स्क्वायर बनता है, सर्किल बनता है, या आयत बनता है, त्रिभुज बनता है, वो शंकु की तरह ही तो बनता है, ऐसे गोल मोटोल सा। चलो जी, तो क्या बोल रहा है कि इस प्रकार होता है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना, सदैव आधार की त्रिज्या, क्या बोल रहा है? आधार की त्रिज्या का, किसका? आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग है। तो बताओ इस बात को मैं ऐसे लिख दूं तो किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या? बस ये बात समझने लायक थी। सर ऊंचाई जो है ना वो त्रिज्या की 1/6 भाग है, 6वां भाग है। बालू के शंकु की ऊंचाई, शंकु के ऊंचाई किस गति से वृद्धि हो रही है, यानी उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी dH/dt। सर आपको कैसे पता चला कि t के सापेक्ष वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है? क्योंकि आयतन में t के सापेक्ष हो रही है ना, जबकि उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी, ये तो हमें क्वेश्चन में पूछी है बाबू, और ऊंचाई कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। चलो जी बाबू ये बताओ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? आयतन गिवन था, जो गिवन है ना उसी का फॉर्म लगा दो। सर आयतन गिवन है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति सेकंड। तो सर आयतन का, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h। कई भाई मेरा है कहीं जी का तो फॉर्मूले को नहीं याद,
बाबू अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करोगे भाई, सवाल को छोड़ोगे ना और 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल आएगा। चलो जी बाबू करना कुछ नहीं है, v तो ऐसा का ऐसा और 1/3 और पाई कांस्टेंट है। आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू आपके पास है क्या, तो यहाँ पे 6s सर 6h और ये हो गया इसका स्क्वायर और इंटू में h सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो ये हो गया पाई डिवाइड में कितना 3 और 6 का स्क्वायर 36 और ये हो गया एच स्क्वायर और एच ये रहा कितना पावर 3। इसको काट लो अगर करता है तो सर यहाँ पे पाई आ गया और मल्टीप्लाई में कितना आ गया सर 12 और एच की पावर 3। ये आ गया अपने पास वॉल्यूम। सर हमें क्या करना है, इसका अवकलन भी करना है। क्या करना है इसका अवकलन, किसके सापेक्ष करना है सर जी टी के सापेक्ष। चलो जी बाबू यहाँ पे 12 पाई तो कांस्टेंट है, 12 पाई तो कांस्टेंट है। सर एच के टी के सापेक्ष करें तो बाबू पावर तो आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, पावर तो आगे आ गई पावर एक कम हो गई और एच का करूंगा टी के सापेक्ष, एच का करूंगा टी के सापेक्ष। ये हमें पूछा क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है बाबू 12 दे रखी है। इधर कितना है सर 12 पाई, यहाँ पे आ गया 3 और एच की वैल्यू कितनी है बाबू, एच की वैल्यू सर 4 है। देखो एच की वैल्यू कितनी है 4 है और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 यानी कि 16 और डब्ल्यू एच और डिवाइड में dt। बाबू इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। बाबू इधर कितना है सर बेटा 48 हो गया क्या, 48 और इंटू में पाई भी है तो सर ये मल्टीप्लाई में तो काट जाएगा डिवाइड में, तो 48 और यहाँ पे आ गया पाई और इधर क्या आ गया डी और डिवाइड में dt। बाबू इसके यूनिट और लगा दो वरना नाराज हो जाऊंगा मैं भी, देख लेना। सर एच का मतलब हाइट यानी कि सेंटीमीटर में और डिवाइड में टी यानी कि सेकंड। बाबू ये अपना क्या आ गया राइट आंसर आ गया। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। सवाल को रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम में परिवर्तन दे रखा था वो सर ये दे रखा है एच दे रखी है सर त्रिज्या की 1/6 मल्टीप्लाई करने पे आर की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू मैंने वॉल्यूम में रख दी, इसका हमने कर दिया टी के सापेक्ष अवकलन। बाबू इसकी वैल्यू 12 दे रखी है, ये फंक्शन एच की वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, कैलकुलेशन है आप आई होप समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाबू इस सवाल को समझाने की मैंने की है और मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आओ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। बाबू बेटा ये 2023 में सवाल आया हुआ है, सवाल को पढ़ लो फिर से। अंतराल ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इंटरवल फाइंड आउट करना सिखा दिया ना, अंतराल आपको फाइंड करना है। आपको एक फंक्शन दे रखा है, मैंने कहा कि जब भी आपको फंक्शन देते हो अंतराल ज्ञात करवाए तो पहले एफ डैश करो, एफ डैश करने के बाद उसको 0 के इक्वल लिखो, 0 के इक्वल लिखने के बाद आपके पास क्या आएंगे बाबू क्रांति के बिंदु आएंगे, क्या आएंगे क्रांति के बिंदु, और उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो अगर होते हैं तो। मान लो वो पॉइंट आप यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू ए आ गया, कुछ भी आ गया मतलब, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कोई एक संख्या उठाओगे और उसको एफ डैश में रखोगे, अगर वो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव है चेक कर लो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जाती है तो वो आपको क्या हो गया ह्रासमान हो गया, और पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाती है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाती है तो वो वर्धमान हो गया। ये चीज आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में हमेशा रहनी चाहिए बाबू। चलो जी सर उस फंक्शन को मैं एक बार नोट कर लेता हूं सर, एफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 6। बाबू इसका करो अवकलन, सर अवकलन कर देंगे, पावर आगे और पावर एक कम, 4 कांस्टेंट है, एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना गया बाबू 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। 2 कॉमन ले लो तो x और माइनस का 2 हो गया। किसी भी भाई को किसी भी बहन को यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या, एफ डैश आ गया बाबू। अब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो किसके इक्वल लिख दो 0 के, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे x माइनस का 2 हो गया, इक्वल में हो गया 0, डिवाइड में गया तो 0, तो x की जो वैल्यू आई वो बाबू कितनी आई है सर 2 आई है, कितनी आई है 2। अब ये वाला यहां तक किसी भाई को अगर तकलीफ नहीं है तो आगे की जिम्मेदारी आपके भाई की। देखो बाबू करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटरवल ये सर ये नेगेटिव इंफिनिटी ये पॉजिटिव, बाबू कितना है सर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। बाबू 2 और इन्फिनिटी के बीच कोई भी संख्या उठा लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 उठा ली, कितनी उठा ली 3। अब इस 3 को डैश में रखना है, सर इस डैश में रखता हूं, यहाँ पे रखता हूं बेटा एफ डैश और यहाँ पे रखा मैंने 3, तो ये हो गया 2, यहाँ पे गया 3 और माइनस का 2। तो ये बताओ आंसर बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, सर पॉजिटिव। तो बाबू यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, अगर अल्टरनेट ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव।
सर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जो पार्ट है सर माइनस इंफिनिटी से लेकर, और यहाँ पे कितना बेटा 2 है ना, कितना है 2 है सर, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच नेगेटिव का मतलब होता है बाबू हरासमान। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हरासमान। तो इस अंतराल में तो हरासमान है। पॉजिटिव का मतलब वो क्या है बेटा, वर्धमान है। सर इस वाले डिपार्टमेंट में सर इस वाले का मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे इंफिनिटी, तो बाबू यहाँ पे क्या वो भाई साहब सर वर्धमान है। क्या बाबू, वर्धमान है। आई होप सर पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आपको समझ में आई होगी बाबू। सर नेगेटिव अगर है तो हरासमान, पॉजिटिव है तो वर्धमान। ये फंक्शन है, इसका बेस किया, जीरो की को लिखा, क्रांति बिंदु आया, क्रांति बिंदु को इसमें रख दिया, चेक कर लिया। आई होप एक एक पॉइंट आपको समझ में आया। मुद्दे वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम समझ में आया या फिर नहीं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है और 2020 में सवाल आया हुआ है। सवाल को पढ़ लो गौर से कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इंटरवल यानी अंतराल दे रखा माइनस का 1 से लेकर 1 में ये जो फलन है ना तो वर्धमान है और ना ही ये क्या है, हरासमान है। बाबू बेटा अगर नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो वो फंक्शन ना तो वर्धमान है ना हरासमान है। पॉजिटिव से पॉजिटिव चलते हैं तो ना तो फंक्शन हरासमान है ना वर्धमान है। तो ये कंडीशन होती है और मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। बाबू इस सवाल को उतार लो एक बार फटाफट। सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1। सर पहले क्रांति बिंदु निकालेंगे, क्रांति बिंदु निकालने के लिए डैश निकालना पड़ेगा। सर ये हो गया 2x और ये हो गया कितना 1 हो गया। सर अब f डैश को किसके बराबर रखना है बाबू, 0 के बराबर रखना है। तो 2x माइनस का 1 और इज इक्वल टू में 0, यहाँ पे हो गया 2x और ये हो गया 1। बाबू x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। कितनी है, 1/2। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। सर अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, क्या कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। सर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आ गया और ये बाबू माइनस का इन्फिनिटी और ये प्लस का इन्फिनिटी। कोई तकलीफ है किसी भाई को, यहाँ तो समझ में आया तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा। बाबू सर आधा से लेकर इन्फिनिटी यानी हाफ से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक नंबर उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना उठा लिया, 1 उठा लिया। कितना उठा लिया, 1। अब इस 1 को एफ डैश में रखो कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव। सर डैश में रखता हूं। सर एफ डैश यहाँ पे आ गया 1, रखो बेटा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1। तो बाबू 2 और माइनस का 1 तो यहाँ पे कितना है 1। ये बताओ एफ डैश 1 की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। यानी सर एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पे यानी इसके बीच कोई संख्या रखने पे वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव है फिर डायरेक्ट नेगेटिव आ जाएगी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सर इंटरवल माइनस का 1, ये बताओ ये हाफ है, क्या माइनस का 1 यहाँ का ही होगा, क्या इधर का ही होगा, यानी इसके लेफ्ट तरफ होगा ना, ठीक है। सर 1 है, 1 कहीं इधर होगा ना, x इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 तो यहाँ पे होगा और माइनस का 1 यहाँ पे होगा। अब इस इंटरवल के बीच देखो कि सर प्लस है या फिर माइनस है। सर इस इंटरवल के बीच या तो नेगेटिव आ रहा है और या क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सर ना नेगेटिव, मैंने कहा अगर या नेगेटिव होता या यहाँ दोनों जगह नेगेटिव होता तो डायरेक्ट हरासमान बोल देते और यहाँ पॉजिटिव होता तो वर्धमान बोल देते, यानी अकेला होना चाहिए। सर नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 वह x इज इक्वल टू 1 में फलन क्या होगा, में फलन ना तो हरासमान, में फलन न हरासमान, बाबू वर्धमान लिख देता हूं, चलो ना वर्धमान और ना ही हरासमान। यानी कि सर अगर नेगेटिव दिखता तो मैं बोल देता कि हरासमान है और पॉजिटिव दिखता तो बोल देता वर्धमान। तो सर यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव, यानी माइनस के 1 और प्लस के 1 के बीच नेगेटिव पॉजिटिव कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ना तो वर्धमान है ना हरासमान। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी। जब भी वर्धमान हरासमान चेक करना हो तो डैश करना, क्रांति बिंदु यहां से नंबर उठाया, एफ डैश में रखा, देखते हैं पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे इसलिए मैं कंफर्म नहीं था, इसलिए ना तो वर्धमान ना हरासमान। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर।
अब वो आज की वीडियो का लास्ट सवाल है बेटा, 2016 में सवाल आया, सवाल को से देख लो। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx से प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान। ये जो फंक्शन है ना, बहुत छोटा सा नाम ऐड कर दिया, निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। दो रसगुल्ला देखना होगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। दो रसगुल्ला होगा कई बार, एक लंबा भी होगा कहीं, तो बस खाने की चीज तो वही है सर, इसका आकार अलग है। सम बाबू करना कुछ नहीं है, ये फंक्शन नोट किया मैंने। क्या किया? फंक्शन पहले नोट किया, फिर समझाता हूं। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6x और यहाँ पे 5 है। बाबू सबसे पहले करना पड़ेगा आपको अवकलन। अवकलन कर दिया तो बेटा यहाँ पे हो गया 2x और यहाँ पे हो गया माइनस का 6। बाबू कुछ कॉमन आता है तो कॉमन कर लो भाई। सर 2 कॉमन है तो यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया माइनस का 3। बाबू अब मैंने कहा क्रांति बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। चलो जी सर 2x माइनस का 3 और इक्वल में 0, तो x की जो वैल्यू है भाई मेरे वो कितनी आ गई गुरुजी? 3 आ गई। अगर यहां तक चीजें क्लियर है, डैश किया और 0 के बराबर रखा और क्रांतिक बिंदु यानी x की वैल्यू फाइंड आउट की, यहां तक समझ में है तो आगे का काम आपके भाई का। बाबू यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। सर यहाँ पे कितना है? x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इंफिनिटी। यहाँ पे कोई भी बीच का एक नंबर उठाओ, 3 से लेकर इंफिनिटी। मैं 4 उठा लेता हूँ गुरुजी। अब इस 4 को यहाँ पे रखो। सर इस 4 को f डैश 4 को यहाँ पे रखो। सर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6। कितना गया? 8 माइनस का 6 और यहाँ पे आ गया 2। ये बताओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? f डैश 4 की वैल्यू सर पॉजिटिव आई है, यानी सर ये तो आया प्लस और ये आया माइनस। अब इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से लेकर और यहाँ पे 3 तक। ये नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ह्रासमान है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ह्रासमान है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? वर्धमान है। पॉजिटिव का मतलब वर्धमान है। बाबू लेकिन बोला निरंतर। बेटा अगर निरंतर नहीं बोलता तो मैं ये वाला ब्रैकेट लगाता। निरंतर नहीं बोलता, केवल वर्तमान बोलता, सॉरी केवल ह्रासमान बोलता तो मैं केवल यहां तक लिखता, लेकिन सर उसने बोल दिया निरंतर, और निरंतर का मतलब है ओपन इंटरवल 3 को शामिल नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? निरंतर निरंतर ह्रासमान। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, निरंतर ह्रासमान। सर यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा। क्या होगा बाबू? निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान। बस क्या कुछ नहीं है, मैंने सर ब्रैकेट का थोड़ा चेंज किया है। बाबू अगर बोल देता केवल ह्रासमान तो आप क्या लिखते? सर माइनस इंफिनिटी से लेकर सर क्लोज इंटरवल। कौन सा? क्लोज। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो केवल क्या होता? ह्रासमान होता। अगर ह्रासमान पूछता तो ये सर यहाँ पे 3 से लेकर और इंफिनिटी के बीच तो केवल क्या बोलता? वर्धमान। तो वर्धमान के लिए बाबू ये वाला प्रोग्राम। तो ये चीज आपको क्या करनी है बेटा? याद रखनी है। सर ह्रासमान और वर्धमान बोले तो क्लोज इंटरवल, और निरंतर बोल दे तो ओपन इंटरवल। ये चीजें समझाने लायक थी, मैंने समझाई। ये डैश करना आ गया, क्रांति बिंदु निकाला, क्रांति बिंदु चेक किया कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला ह्रासमान, पॉजिटिव वाला वर्धमान। निरंतर बोले तो ब्रैकेट चेंज, और ओनली ह्रासमान बोले तो ब्रैकेट क्लोज वाला। कौन सा? क्लोज वाला। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की वीडियो का लास्ट सवाल था। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।